आप सभी का अभिनंदन, आभार हमारे एक और कमाल के एपिसोड में। और आज खाली मैं ही हूँ आपका होस्ट, सिंगल होस्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने 3 बार ताजमहल भेज दिया, 2 बार लाल किला, एक बार राष्ट्रपति भवन और एक बार पार्लियामेंट हाउस। वो भी उसके 545 मेंबर्स सहित 545 मेंबर्स के साथ पूरा का पूरा पार्लियामेंट भेज दिया किसी फॉरेनर को, और सामने वाले ने खरीद भी लिया। जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी है पहले बॉलीवुड में, जो कि इन डेप्थ नहीं है, पूरे एकदम उसके लाइफ के ऊपर नहीं है, बट समहाउ इन्फ्लुएंस्ड है। लाइक उसका जो नाम है वो यूज किया जाता। तो जिन लोगों को पता चल गया है बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं पता है, हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर नटवर लाल के बारे में, इंडियाज ग्रेटेस्ट कॉनमैन इन हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इनके बारे में जानने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा इनके बचपन में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका नाम नटवर लाल नहीं था, वो इसने बाद में चेंज कर लिया। जो कि नटवर लाल जो था वो असली में इसके बहुत सारे डिस्गाइज में से एक था। और उसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं, पहले बचपन में जाते हैं। तो बचपन में जो इनका जो असली नाम था वो था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। ये थे बांगर सीमान, बिहार से। और ये सबसे बड़े भाई थे अपने दोनों भाइयों में से। और इनके जो पिताजी थे वो स्टेशन मास्टर थे। तो इसको बचपन से ही लाइक रेलवे स्टेशन का आना जाना जो भी है उसका नियम कानून पता था, कैसे क्या होता है, कैसे सारा सिस्टम चल रहा है। तो इसी चीज के साथ उसने एक दिन रियलाइज किया कि जब उसके जो पड़ोसी है नेबर, उसने उसको एक दिन बैंक भेजा कि जाओ ये मेरा डिमांड डिपॉजिट है, इसको जाके जमा कर देना है। तो वो गया, वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट था वो उसने जमा किया। तो वहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ता है, तो इसने अपने जो पड़ोसी है उसका सिग्नेचर कर दिया। और फिर तब इसको रियलाइज हुआ कि ये जो है लोगों का सिग्नेचर बड़े आराम से कॉपी कर सकता है, वो इसका स्किल था। तो इसके कुछ समय बाद इसने क्या किया कि इसने उसको ये बैंक गया, उसने वहां पे जाके अपना सिग्नेचर मारा इसके पड़ोसी का, 1,000 रुपये निकाले और वहां से भाग गया कैलकाटा या फिर कोलकाता, जो भी आप प्रेफर करते हैं वो रख लीजिएगा। फिर जैसे ही वो वहां पे पहुंचा है, कोलकाता पहुंचते ही इसने सबसे पहले बैचलर ऑफ कॉमर्स में डिग्री लिया और एक कैजुअल स्टॉक ब्रोकर बन गया। साथ में इसने एक क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई किया जो कि फेल हो गया। तो उसके बाद इसने रियलाइज किया कि मैं वही काम करता हूँ जिसमें कि मैं बेहतर हूँ, जो कि है फॉर्जरी, लोगों को ठगना, फ्रॉड करना। तो इसने वही स्टार्ट कर दिया। और ये जाके लोगों को, ये बैंक्स में जाता था, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर सिग्नेचर करके वहाँ के मैनेजर्स के या फिर वहाँ के एम्प्लॉयज के, और पैसे निकाल के निकल जाता था। तो इन सारी चीज़ों ने जो है उसके बीकॉम की डिग्री, स्टॉक मार्केट और जो रेलवे था, ये तीनों ने जो है उसको लाइक काफी एक्सपीरियंस दे दिया था कि किस सेक्शन में आप कैसे जाकर क्या फ्रॉड कर सकते हैं। तो इसको वो सब पता चल चुका था तब तक। और उसके बाद इसने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था असल में पहले तो ये लाइक बैंक्स को, शॉप ओनर्स को, ज्वेलर्स को, इन सबको लूटता था। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लूटता था, लाखों रुपए में खेलता था ये आदमी। ठीक है, ये लाखों रुपए का खेलता था और इसके पास एटलीस्ट 50 थे, जिसके बारे में हमें पता है, लाइक 50 नकली डिस्गाइसेस। ठीक है, मतलब नकली नाम, वेशभूषा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। उसमें से एक है नटवर लाल, जो कि फेमस हो गया। और उसके बाद इसने एक जो सबसे वन ऑफ द बैंक जो है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक, उसको इसने लूटा था 6.5 लाख रुपीस के लिए, जो कि एक स्कैम था। ये जो सबसे फर्स्ट टाइम जब अरेस्ट हुआ था वो था इसका 1937 में, जब ये फर्स्ट टाइम पकड़ा गया था, जब इसको जेल हुई थी। जो कि इस क्राइम में था कि इसने 9 टन ऑफ आयरन, ठीक है, 9 टन लोहा इसने चुरा लिया था। और उसके बाद इसको, बाद में जब ये पकड़ा गया तो इसने सोचा कि नहीं, मेरे को अपना जो टैक्टिक्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, और इसने वो किया। तो इसके बाद इसने जो काम किया वो पता नहीं कैसे बताया जाए, बट उसके बाद इसने
ये प्रोस्टिट्यूट्स के इधर जाना शुरू किया इसने, ठीक है। और उसके बाद इसने प्रोस्टिट्यूट्स को पास जाता था और उनको अ, शराब पिलाता था। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ डाल देता था, मे बी नींद का गोली या फिर कुछ ड्रग्स। और उसके बाद उनका जो भी ज्वेलरीज होता था, पैसा था, वो सब लेके भाग जाता था, ठीक है। बट उसको बाद में ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये काम भी डेंजरस है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद ये वापस से अपने कॉर्निंग बिजनेस में जो है वापस आ गया कि चलो यार वापस से कॉर्निंग करते हैं, ये सब में जान का खतरा हो जाए। और बस उतना ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया, ये लोगों का साइन फॉर्ज फॉर्ज करने में बहुत ही एक्सपर्ट था। तो इसने खाली ज्वेलर्स लोगों को नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चूना लगाया हुआ है। उसमें आपके आ जाते हैं टाटा है, बिरला है, धीरू भाई अंबानी है। इन सबको इसने काफी ज्यादा बड़े अमाउंट से लूटा था, ठीक है। और मोस्टली जो है ये, जैसा कि मैंने बताया, इसने उसके बाद पार्लियामेंट हाउस भेज दिया था 545 मेंबर्स के साथ ही, क्योंकि इसे राष्ट्रपति का सिग्नेचर करना आता था। उसके बाद इसने ताजमहल 3 बार बेच दिया और तीनों बार बिक भी गया, इसने उसके यहाँ पे बहुत पैसा भी उठाया था। और इसके जो खुद का जो गांव है वहां पे इसको काइंड ऑफ रॉबिनहुड माना जाता था। पता नहीं सच है या नहीं, पर जैसा कि वहां पे लोग कहते हैं कि ये तो इसे अपने गांव में रॉबिनहुड माना जाता था, क्योंकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, पर स्टोरीज हैं कि ये लोग कहते हैं कि अमीरों से लूटता था और वहां जाके गरीबों में बांटता था। इसमें का एक जो बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है वो ये है कि एक बार जब ये अपने गांव जाता गया था, या फिर जब भी जाता था, तो ये वहां पे बहुत बड़ा फीस्ट करता था, ठीक है। तो अब फीस्ट, अब बिहार में फीस्ट जो है, तो फीस्ट फीस्ट नहीं होता है उसको, बिहार में भोज कहते हैं। और अगर आप कभी नहीं गए हैं बिहार, कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भोज में जो है पूरा गांव खाने आता है, 2-3 गांव आते हैं खाने के लिए। और वहां पे जो पैसा बहता है, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो उतने लोगों को खिलाने के बाद इसने हर किसी को 100-100 रुपए भी बांट दिए उस टाइम पे। उस टाइम पे 100 रुपए का बहुत वैल्यू था। आज कुछ नहीं मानते लोग 100 रुपए को, बाहर निकलते हैं तो खर्चा ही 100 रुपए हो जाता है। तो ऐसी उसकी स्टोरी थी, और इसके लिए लोग वहां पे उसको बहुत पसंद करते थे कि नहीं, और बहुत ही प्राउडली कहते थे कि भाई ये हमारे गांव से, इसने ये किया है वो क्या है। और जब इसे पकड़ा गया था तो अकॉर्डिंग टू जो इसका जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसे आज तक इसने खाली 20 साल जो है जेल में बिताए हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। इसको सेंटेंस किया गया था 113 ईयर्स के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 113 साल के लिए इसको इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। पता नहीं लोग उतने दिन जीते हैं या नहीं, तो इसे उतना लंबा सजा दिया गया था। पर ये कभी उतनी देर रहा नहीं इसकी, और ये बहुत सही था एस्केप करने में भी। इसे इसने बहुत सारे जेल ब्रेक्स किए थे। उसमें से एक जो पॉपुलर है, जो आपको एग्जैक्टली मूवी सीन की तरह लगेगा, वो है कि ये जब कानपुर जेल से जब ये फरार हुआ था, तब इसने वो जो पूरा जो प्लानिंग था वो इस तरीके से किया था कि इसने बाहर से एक जो पुलिस यूनिफॉर्म होता है उसको स्मगल कराया अपने सेल में। और इसके सेल के बाहर जो गार्ड रहता था, उसको उसने एक सूटकेस दिया पैसों से भरा हुआ। और उसके बाद इसने वहां पे अपना पूरा का पूरा गेटअप चेंज किया। गार्ड ने दरवाजा खोला और ये फ्रंट गेट से बड़े आराम से निकला, और सब लोग इसको सल्यूट कर रहे थे, ठीक, सलामी के साथ बाहर निकला ये आदमी। और जैसे ही वो बाहर निकला, गार्ड जाता है अपने घर में। अब इस सीन को इमेजिन करो कि तुम वो गार्ड हो, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे हाथ में है इस वक्त एक सूटकेस भरकर पैसा, और तुम खुश हो कि भाई मैं हो गया हूँ अमीर, और अब तुम ये पैसा लेकर जा रहे हो अपने घर की, भाई अब मेरे को जॉब वॉब की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा रिजाइन विजाइन। और अब तुम जा चुके हो घर पे, और तुम खोलते हो उसको, और सूटकेस खोलते ही तुम्हें क्या दिखता है अंदर, कि वहां पे न्यूज़पेपर है। एक सूटकेस भरकर न्यूज़पेपर मिला है तुम्हें, और तुमने एक बहुत बड़े क्रिमिनल को फ्री कर दिया है उसी चक्कर में। इसलिए कहते हैं कभी भी कॉन्वेंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं रहता कौन आपको ठगने आया नहीं आया, बट इस केस में उसे क्लियरली पता था कि हाँ, ये आदमी एक क्रिमिनल है। और फिर भी तुमने उसका मदद किया, मैंने उसका मदद किया, और बदले में मुझे क्या मिला, बस न्यूज़पेपर। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन हो गया होगा उसके लिए। नटवरलाल को देखा गया लास्टली 1996 में,
अ, तब वो ऑलमोस्ट बुढ़ा हो ही चुका था, 84 ईयर्स का था वो। और उस टाइम पे उसको अथॉरिटीज ने देखा और पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए जेल में। ठीक है, फाइनली वो जेल गया, और उसके बाद भी उसने वहां से प्रिजन ब्रेक कर लिया, एक और जेल ब्रेक। अब आप सोचो, 84 ईयर्स के आदमी हो तुम, ठीक है, और तुम हो व्हील चेयर पे, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि तुम दौड़ सकते हो भाग सकते हो, तुम व्हील चेयर पर बैठे हुए एक 80 साल के बूढ़े आदमी हो, और तुम जा चुके हो जेल में, और फिर भी तुमने वहां से जेल ब्रेक कर दिया। लाइक, अब इस लेवल का, अब इस चीज को अगर हम देखें तो लगेगा कि मैं आपको बस एक मूवी का स्टोरी बता रहा हूँ। हम्म, हो सकता है आप सोचेंगे कि ये इसके ऊपर मूवी बन सकता है, या फिर धूम 4 का स्क्रिप्ट मैं आपको सुना रहा हूँ, बट ये जो है ये असलियत है। क्योंकि समहाउ जो मूवीज होते हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं। तो ये सब जो है एक एक असली घटना है, एक असली आदमी है जिसके ऊपर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा प्लॉट लिखा गया। एक पूरा का पूरा लाइफ स्टोरी है उसका, जो कि आप चाहो तो इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद ही जो है नटवरलाल जो है बहुत फेमस हो गया था कि, और ये एक बार मिला था, राष्ट्रपति से भी मिल चुका था। और तब इसने कहा था कि अगर आप मेरे को एक चांस देते हो तो मैं ब्रिटेन जाके वहां से जो उन्होंने हमसे लिया है वो, प्लस जो उनका है वो भी लेकर आ जाऊं। ठीक है, बट उस टाइम में ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो किसी भी क्रिमिनल का साथ नहीं देगी। बट इस आदमी के पास उतना पावर था कि ये चला गया इतने बड़े सिक्योरिटी के अंदर और जाके प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली बात कर ली इसने। तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसके पास उस टाइम तक कितना पावर, एक्सपीरियंस और पैसा आ चुका था। और उसके बाद जो इसका जो डेथ है वो आज तक कभी लाइक स्पेसिफिक डेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2009 में जो नटवरलाल का लॉयर था, जो उसका वकील था, उसने कहा कि उसके ऊपर जो भी 100 चार्जेस है, क्योंकि उसके पास मोर देन 100 चार्जेस थे। खाली बिहार में ही उसके ऊपर 14 चार्जेस लगे हुए थे जब वो वहां पे एक्टिव था। अब उसके बाद कितने होंगे वो पता नहीं। सो अराउंड मोर देन 100 चार्जेस लगे हुए थे। तो फिर जो उसका जो लॉयर था उसने कहा कि नहीं, इससे ये सारे चार्जेस अब ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि नटवरलाल अब नहीं, नटवरलाल मर चुके हैं। वो भी जुलाई जुलाई में मर चुके हैं 2009 में। बट एट द सेम टाइम जो उसका जो भाई था उसने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इस बात को कि नहीं, वो असली में हम लोगों ने तो उसको क्रीमेट करके जलाकर उसकी जो अस्थियां वो बहा दी थी 1996 में, जब वो लास्ट टाइम जब वो रांची से जब फरार हुआ था, उसी टाइम पे हम लोगों ने उसको उसी टाइम उसकी डेथ हुई थी। तो आज तक जो है कोई भी ये क्लेम नहीं कर पाया कि इस आदमी का डेथ कब हुआ या कैसे हुआ। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैंने इसको छोटा रखने का कोशिश किया है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे, उसके बाद एक और वीडियो बना देंगे। तो यही थी आज की स्टोरी मिस्टर नटवरलाल के ऊपर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ और जानना है या फिर कुछ आप हमारे ज्ञान में वृद्धि करना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ देखने का मन हो या फिर कोई नया टॉपिक हो वो ज़रूर कमेंट में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए।